हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा अच्छा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बताइएगा जी। हाँ जी, आवाज वगैरह ओके है तो फिर बता देंगे। आज का फिर सेशन स्टार्ट कर लेंगे प्यारा सा अच्छा सा। चलो ठीक है। तो ग्लेशियर हम पढ़ रहे थे, हिमाचल प्रदेश तक मैंने पढ़ा दिए थे। आज मुझे अच्छे से याद है उत्तराखंड के ग्लेशियर मुझे आपको करवाने हैं। मैम हाँ जी, सब कुछ ओके है, ये बताइए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल मेरी डीएसएसबी में मैराथन थी, मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से कि कल डीएसएसबी में मेरा मैराथन है। इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी बच्चों, मैराथन वगैरह चलती रहती है ना। हाँ, चाहे तो अगर आपको यकीन ना हो तो RWA टीचिंग क्लासेस पे जाओ, वहां पर देख लो, पता चल जाएगा कि क्लासेस थी या नहीं थी। तो अब मैं यहाँ पर बात करने जा रही हूँ ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। चले, ग्लेशियर ऑफ उत्तर ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के ग्लेशियर कौन कौन से ग्लेशियर हैं? एक मिलाम ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? मिलाम। एक मिलाम ग्लेशियर है, याद रखेंगे। पिंडारी, रालम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और खतलिंग ग्लेशियर। खतलिंग ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और खतलिंग ग्लेशियर, ये आपको याद रखना है। पिंडारी और रालम, नामिक, कफनी, सब लिखेंगे प्रॉपर, जल्दी जल्दी और अच्छे से याद भी कर लेंगे। और अब ना, और आपका खतलिंग ग्लेशियर, कौन सा? खतलिंग। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ इसके उत्तराखंड की ग्लेशियर के। जैसे सतोपत ग्लेशियर है, यहाँ पर याद रखेंगे, ये सतोपत ग्लेशियर है। ये सतोपत ग्लेशियर है। तो सतोपत ग्लेशियर का दूसरा नाम क्या है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे। बद्रीनाथ ग्लेशियर है। कौन सा है प्यारे बच्चों? बद्रीनाथ ग्लेशियर, है ना। तो यहाँ से कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है? तो आप बोलोगे मैम अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी? अलकनंदा नदी, नदी निकलती है।
कौन सी नदी निकलती है? तो ये आपको बहुत बढ़िया से याद रखना है कि सतोपत ग्लेशियर जिसका नाम क्या है? बद्रीनाथ ग्लेशियर। जिसका नाम बद्रीनाथ ग्लेशियर है। तो अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट्स, अलकनंदा रिवर originates, अलकनंदा रिवर originates from सतोपत ग्लेशियर, फ्रॉम सतोपत ग्लेशियर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको बच्चों क्या ध्यान रखना है? जो गंगोत्री ग्लेशियर है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर है तो इसे क्या लिखेंगे? ये गंगोत्री ग्लेशियर है, इससे कौन सी नदी का उद्गम होता है प्यारे बच्चों? ये क्वेश्चन आएगा तो आप बोलोगे भगीरथी नदी का उद्गम होता है। भगीरथी नदी का उद्गम किसका उद्गम होता है प्यारे बच्चों? तो आप क्या बोलोगे? मैम भगीरथी नदी का उद्गम होता है। तो यमुना रिवर ओरिजिनेट्स है, यमुना, यमुना थोड़ी आ गई आपके। ओरिजिन ऑफ भगीरथी रिवर, ओरिजिन ऑफ भगीरथी रिवर, ये आपको ध्यान रखना है। ये गंगोत्री ग्लेशियर हो गया, फिर याद रखेंगे यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर। अब जो ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, याद रखना इससे कौन सी नदी निकलती है? इससे यमुना नदी निकलती है। इससे कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, यमुना रिवर ओरिजिनेट्स यमुना रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन से ग्लेशियर से? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है यमुनोत्री ग्लेशियर। इसके बाद आपको याद रखना है केदारनाथ ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? केदारनाथ ग्लेशियर। इससे मंदाकिनी नदी निकलती है। अभी जब ना हम नदियों का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगी, है ना, कि कैसे कैसे। अभी तो नदियों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो अभी जो ओरिजिन जो से हो रहा है हल्का फुल्का यहाँ पढ़ लो, और फिर नदियों में तो हम बहुत विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी कंठस्थ हो जाएगा, मैं तो ये चाह रही हूँ। तो मंदाकिनी रिवर, एग्जामिनर ये पूछेगा कि मंदाकिनी जो रिवर है वो ओरिजिनेट्स फ्रॉम, मंदाकिनी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम केदारनाथ ग्लेशियर। किससे निकलती है? केदारनाथ ग्लेशियर से। ओके, अब तुम्हें गुड न्यूज दूं? जल्दी बताओ। कहोगे मैम क्या गुड न्यूज दे रही हो? बताओ क्या है, जल्दी से गुड न्यूज।
बताऊं क्या टॉपिक? टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया है? चलो अब हम पढ़ेंगे घाटियां। अब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ओके, ये देखो न्यू टॉपिक, इसमें न्यू टॉपिक है, ये है भारत की घाटियां। और अब आपको मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो घाटियां होती हैं वो आपको यू शेप की मिलेंगी। ओके, किस शेप की मिलेंगी? यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना। अब देखो भारत की घाटियां, तो ये लिख लो अपनी कॉपी में जल्दी से। और मैप तो इसका ऐसे ही बनेगा, यू शेप की घाटियां आप यहाँ पर देखें। हाँ, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए ठीक है, ये आपको ध्यान रखना आगे। हाँ, कंप्लीटेड लिखिए मैम, विवेक रवानी कह रहे हैं टॉपिक कंप्लीट ही लिखने दो। अरे देखो, ये ध्यान रखो मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रही हूँ। हाँ, ये आपको पता है जो घाटियां होती है ना बच्चों, ये यू शेप में। चलो चलो पढ़ने पे ध्यान दो, मोह भंग हो जाता है। इधर आ जाओ, बस हो गया। शुभ, शांत होके पढ़ेंगे अब सब मजे आ जाते हैं तुम्हें तो तुम मुझे भी हंसी दिला देते हो। ये यू यू शेप है ना बच्चों, ये यू शेप है ना, ध्यान दो, ये यू शेप है ना। हाँ, आप कहोगे हाँ मैम ये यू शेप है। देखो यू बच्चों, यू जो वैली होती है वो दो तरह की होती है, यू शेप में और वी शेप में, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ये जो यू शेप वाली वैली है, ये हिमनद द्वारा निर्मित होती है। मतलब यू शेप की जो वैली है वो नदियों द्वारा बनती है या इसके ग्लेशियर द्वारा बनती है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि ग्लेशियर द्वारा निर्मित होती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब ये वी आकार की वेली, वी यू या घाटियां यू या वी आकार की होती है, ये लिखा हुआ है। और घाटियां आपको मिलेंगी कहाँ? तो घाटियां आपको मिलेंगी पहाड़ी या पर्वतों के बीच में मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? पहाड़ी या पर्वतों के बीच में मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, पहाड़िया या पर्वतों के निचले क्षेत्र में मिलेंगी। और ये जो घाटियां हैं ये किसके द्वारा निर्मित होती है? तो आप बोलोगे मैम ये जो घाटियां हैं ये ग्लेशियर द्वारा, ग्लेशियर द्वारा या इरोजन से बनती है, ग्लेशियर द्वारा अपर्दन से बनती हैं। ये किससे बनती हैं? ग्लेशियर द्वारा अपर्दन से बनती हैं। किससे बनती हैं? ग्लेशियर द्वारा अपर्दन से बनती है, ग्लेशियर द्वारा अपर्दन से बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो अब देखो ये आपका यहाँ पर समझने वाली बात थी, ये मैंने आपको समझाया कि घाटियां कितने प्रकार की, आपने बोला कि दो प्रकार की होती है, एक तो मैम यू शेप की और एक वी शेप की। मैंने कहा यू शेप की वैली किससे बनती है, चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो यू शेप की बोली वैली ये हिम्मत द्वारा निर्मित होती है। हाँ, ठीक, आप बोलते हैं मैम ये V shape द्वारा निर्मित रहती है। और ये घाटियां ये वी शेप की, ये पहाड़ियां या पर्वतों के बीच में एक निचला क्षेत्र होता है। और ये जो है ना, ये नदी के इरोजन से बनती है ना, नदी या ग्लेशियर द्वारा इरोजन से बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी जो है नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। मैंने बताया ना। वॉइस अब वो आ नहीं रही है, क्या दिक्कत है? अभी आ गई? अब
आवाज कैसी आ रही बच्चों, एक बार मुझे बताओ। कुछ दिक्कत हुई? अब ये ओके है? अब ये बताओ मैम। हाँ, वी आकार की घाटी ये नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है, ये याद रखना है। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, तो आपको मैंने बताया कि देखो वी आकार की वैली किससे बनती है, यहाँ सुनेंगे। तो नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। आपको पता है कि मैम नदियां, आपने बता दिया वैली दो टाइप्स की होती है। एक तो आपने वी आकार की बताया, एक यू आकार की। वी आकार की वैली तो मैम नदी के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है, यू आकार की वैली ग्लेशियर द्वारा बनती है ना, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो इन्हें तो तुम लिखना या मत लिखना एक ही बात है, है ना। मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो लिखवाऊंगी। ये तो अपनी कॉपी में तुम्हें लिखने का मन होगा तो कर लेना। जैसे वी आकार की घाटी है, तो ये वही मैंने बता दी, नदी या जलधारा के ऊपरी भाग में तेज कटाव से बनती है। ये अंग्रेजी के वी अक्षर जैसी दिखती है, अंग्रेजी के वी अक्षर जैसी दिखती है, ये आपको ध्यान रखना है, वी शेप की। और यू आकार की जो घाटी है वो किसके द्वारा बनती है, वो ग्लेशियर द्वारा बनती है। ग्लेशियर यानी हिमनद द्वारा निर्मित होती है, क्योंकि बर्फ के भार से घाटी चौड़ी और गहरी हो जाती है। अब जो बर्फ का भार है वो घाटी को क्या कर देगा, चौड़ी और गहरी कर देता है, इसलिए उसका जो शेप हो जाता है वो यू आकार का हो जाता है। तो ये पता चल गया कि घाटियां कितने शेप में बनती है, यू आकार की और वी आकार की। अब यहाँ पर आपको ओके है, सब कुछ समझ में आ रहा है? हम्म। हाँ जी। दीदी साउथ गंगा किसको बोलते हैं, साउथ गंगा गोदावरी को बोलते हैं। और अगर अगर बोले कि दक्षिण की गंगा, बीच में की आ गया ना, तो कावेरी को बोला जाता है। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। और एक बात और, जैसे भ्रंश घाटी क्या होती है, ये लिखने वाली बात नहीं है, कॉपी में अभी मत लिखना, ये बस समझने वाली बात है, इसे पीडीएफ से कर लेना, है ना। जैसे यह पृथ्वी की पपड़ी में दरारों या भ्रंशों के कारण बनती है, जब भूभाग का एक हिस्सा नीचे धंस जाता है, रिफ्ट वैली। और समतल तली वाली घाटी, कुछ घाटियों में एक चौड़ा समतल तल होता है जो नदी के जमाव और अपरदन के कारण बनता है। ये भी नहीं आएगा, आते नहीं है ये एग्जाम में। अच्छा, गोर्ज क्या होता है, गोर्ज कह लो कि बहुत गहरा गड्ढा, है ना। जयकरण नहीं नहीं, ये नहीं आएगा। गिरधर मैं लिखकर ही पढ़ाऊंगी, लेकिन ये आता नहीं है एग्जाम में। गोर्ज का मतलब, गोर्ज किसे कहते हैं, गोर्ज का मतलब गहरा गड्ढा, गहरा गड्ढा। ओके, तो यह एक बहुत ही संकरी और गहरी घाटी होती है, जो नदी के कटाव से बनती है। जो किसके कटाव से बनती है, नदी के कटाव से। अब कुछ घाटियां ऐसी होती है, ये आप देख सकते हैं, है ना। ये कुछ कुछ घाटियां बच्चों ऐसी होती हैं, और इस तरीके से घाटियां देखने को मिलेगी। तो अब मैं ये पढ़ाने जा रही हूँ आपको। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाए थे, ग्लेशियर पढ़ाए थे। ग्लेशियर बिल्कुल व्हाइट व्हाइट बर्फ से ढके हुए थे। फिर मैंने दर्रे पढ़ाए थे, दर्रों का मैंने बताया कि पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले रास्तों को दर्रे कहते हैं, है ना। और ये है घाटियां, ये घाटियां ये पढ़ाने जा रही हूँ। मतलब अब जो टॉपिक है वो ये है, इसको हम कवर करने जा रहे हैं। और किसी को अगर लिखने का मन होगा तो वो लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम घाटियों के बारे में लिखेंगे। जैसे अब न्यू टॉपिक डालो, भारत की प्रमुख घाटियां। भारत की प्रमुख घाटियां, प्रमुख घाटियां, मेजर वैली ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे मरखा और नुब्रा घाटी। अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों की मरखा और
नुब्रा घाटी, मरखा और नुब्रा घाटी ये कहां पर है? तो आप ये क्या बोलोगे कि मैम ये लद्दाख में है। ये कहां पर है? लद्दाख में। पहली बात तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, मरखा एंड नुब्रा वैली लोकेटेड इन लद्दाख। मरखा एंड नुब्रा वैली लोकेटेड लोकेटेड इन लद्दाख। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने लिखवा दी। अब मैं लिखवाना शुरू कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब ये तो आपकी भैया लद्दाख की घाटी थी, है ना। अब मैं आपसे कह दूं कि भैया मुझे हिमाचल प्रदेश की सारी घाटियां बता दो, तो आप बोलोगे देखो मैम चंबा घाटी, चंबा, कांगड़ा, स्पीति, पांगी, किन्नौर, स्पीति, पांगी, किन्नौर, पार्वती, सांगला, पार्वती, सांगला, मालना और कुल्लू घाटी। मालना और कुल्लू घाटी। ये आपकी हिमाचल प्रदेश की सारी मैंने एक साथ लिखवा दी। ओके, सारी मैंने एक साथ लिखवा दी है, तो इन्हें इंग्लिश में भी लिख लेंगे। ओके, चंबा, चंबा हो गया, कांगड़ा, स्पीति भी हो गया, पांगी, किन्नौर, पांगी भी हो गया, किन्नौर भी हो गया, पार्वती भी हो गया, पार्वती भी हो गया, सांगला, मालना, सांगला, मालना एंड कुल्लू वैली। एंड कुल्लू वैली, ठीक है। अब एक बात और मैं बताती हूँ, जो ये कुल्लू घाटी है इसके बारे में ना थोड़ा सा डिटेल लिखी है, थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर इससे ना क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना। कुल्लू घाटी में आपको मैं क्या बताऊंगी, इसे इसका जो अन्य नाम है देवताओं की घाटी, इसका अदर नेम क्या है? देवताओं की घाटी। क्या है? देवताओं की घाटी। ये याद रखना, वैली ऑफ गॉड्स, वैली ऑफ गॉड्स, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में? धौलाधर व पीर पंजाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये है धौलाधर और यह धौलाधर और यह धौलाधर व पीर पंजाल, यह धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। श्रेणियों के बीच स्थित, ये धौलाधर व पीर पंजाल श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू वैली,
कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन the Dholadhar and Pir Panjal ranges. ये आपको ध्यान रखना। ओके, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की घाटियां। ओके, मैम आवाज में कर कर हो रही है, तो इसमें क्या हो गया? एक बार और बताओ, अब माइक सही में खराब हो गया क्या? पहले मैं थोड़ा सा और पढ़ा के देखती हूँ, फिर मुझे बताना। वैली ऑफ उत्तराखंड, वैली ऑफ उत्तराखंड एक तो है दून घाटी, जोहर घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, और धर्मा घाटी, तोर घाटी व नीलांग घाटी। व नीलांग घाटी, ठीक है। जोहर वैली, वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैली ऑफ फ्लावर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्मा वैली, धर्मा वैली है, तोर वैली है, तोर वैली है, एंड नीलांग वैली। एंड नीलांग वैली। अब जैसे ना वैली से क्वेश्चन कैसे बनता है, मैं तुम्हें ये बताती हूँ, है ना। वह फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन बनेगा। फूलों की घाटी, ऐसे मतलब कोई सी भी घाटी का नाम पूछ लेगा और वो स्टेट पूछेगा आपसे। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द वैली ऑफ फ्लावर्स लोकेटेड? इन विच स्टेट in which state is the valley of flowers located? तो आप यहाँ पर क्या आंसर करेंगे? आप बोलोगे मैम ये ना उत्तराखंड के चमोली जिले में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। कौन सा?
चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले में। और कौन से हिमालय में? कुमाऊं हिमालय में। और कौन से हिमालय में? कुमाऊं हिमालय में। इन कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय में, है ना। ये आपको ध्यान रखना, मतलब इस तरीके से बस क्वेश्चन बनेंगे। अब आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सी घाटी है? न्योरा घाटी। कौन सी घाटी है? तो आप क्या बोलोगे? न्योरा वैली। वेस्ट बंगाल में न्योरा वैली है। फिर सिक्किम में, सिक्किम में चुम्बी और युथांग घाटी। चुम्बी और युथांग घाटी, जिसे युथांग घाटी को युमथांग घाटी भी बोलते हैं। ओके, इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? युमथांग घाटी भी बोला जाता है। ठीक, तो आप बोलना चुम्बी वैली और युथांग घाटी, वो आपकी यहाँ मिलेगी। युथांग वैली। युमथांग। ओके, अब आती है नागालैंड में। नागालैंड की, इससे ना बस यही पूछा जाता है किस स्टेट में है, चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो। अभी मैंने इसी से, इससे कोई और क्वेश्चन देखे ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बता दूं कि इसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझे देखने को मिले हैं। कैसे बता दूं जब मुझे भाई मिले ही नहीं कुछ, तो मैं क्यों बताऊंगी? जुकू घाटी। जुकू घाटी आपकी जुकू वैली, KOU होता है। ओके, जुकू वैली भी हो गया। आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी। कौन सी घाटी? अराकू वैली। और केरला की शांत घाटी या साइलेंट वैली? साइलेंट वैली, ये आपको ध्यान रखना।
साइलेंट वैली, ये आपको ध्यान रखना। केरला की भी हो गई। अब एक पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट, भारत की विशाल घाटी का नाम बताइए क्या है। एक पूछा जाता है भारत की विशाल घाटी। भारत की विशाल घाटी, द ग्रेट वैली ऑफ इंडिया। द ग्रेट वैली ऑफ इंडिया, तो गांधी कोट्टा की घाटी। किसकी घाटी? गांधी कोट्टा की, वैली ऑफ गांधी कोट्टा। वैली ऑफ गांधी कोट्टा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यह आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। में पेन्नार नदी पर स्थित है। यह आंध्र प्रदेश में पेन्नार, इट इज लोकेटेड ऑन द पेन्नार रिवर। पैन ही नहीं चल रहा। इट इज लोकेटेड ऑन द पेन्नार रिवर। इट इज लोकेटेड ऑन द पेन्नार रिवर इन आंध्र प्रदेश। इन आंध्र प्रदेश। ओके, बस। आज मैं बस तुम्हें यही पढ़ाऊंगी। न्यू टॉपिक क्या होगा? उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, मंडे को पढ़ेंगे, मंडे को। हाँ, तो मंडे को हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। उसके बाद हम द्वीप समूह पढ़ेंगे, फिर प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे, फिर नदियाँ पढ़ेंगे, ऐसे करके पढ़ेंगे। हम्म, चले, यहाँ तक हो गया सबका। अब ये तो बस है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इतनी वैली, अब मैं तुम्हें इसके आगे पढ़ाती हूँ। अभी और कुछ है पढ़ाने के लिए, भी मत सोचना खत्म हो गया। कभी कहो अरे मैंने कहा गलत फहमी में मत आना, अभी और है बहुत पढ़ाने को। ओके। उत्तराखंड के ग्लेशियर से करवाया था ना आज मैंने। हम्म, ग्लेशियर तो तुमने शक्ल देखी हुई है ना। अब देखो, अब मैं तुम्हारी दूसरी पीडीएफ ला के दिखाती हूँ। पहले पीडीएफ ही सही कर लो अपनी। उत्तराखंड 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 उत्तराखंड। हम्म,
भैया मैंने अपनी पीडीएफ ही खो दी। पहले मैं इन्हें सही लगा लूं। अब बस अब हो गई सही, अब पढ़ेंगे ठीक है। बस अब हो गई ये पी, इतनी देर में सेट हुई है ये जाके। घाटी तो तुम्हें पता चल गया, यहाँ तक मैंने पढ़ाई दी है ना। अब ये घाटी ऐसी होती है, ये तो तुम्हें पता चल गया कि ये क्या है। ये आप बोलोगे मैम ये घाटियां हैं। ये क्या है? घाटियां, वैली। ये वैली ये होती है। तुम्हें मैंने एक एक चीज पढ़ा रही हूँ, वैली कैसी, गूगल का मैप भी इसलिए दिखा देती हूँ ताकि तुम्हें चीजें क्लियर रहें। अब कुछ प्रमुख घाटियां हैं, ये इनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन नहीं नहीं ऋषभ मेरे प्यारे भाई, ये देखो जैसे गलवान घाटी है, ये कहाँ पर है इसे ध्यान से सुनिए। तो आप बोलोगे जो गलवान घाटी है वो लद्दाख में है। जी, है ना, कहाँ पर है? लद्दाख में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। और ये लद्दाख पश्चिम और अक्साई चीन के बीच स्थित है। कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। मैंने इसे कहाँ पर बताया, तो ये भी आप बोल सकते हैं अच्छा मैम ये यहाँ पर है। मैंने कहा जी, इसे आराम से आप चेक कर लो। जी हाँ, अरे मिसमैच हो गई थी सारी पीडीएफ, अब सही है। अब पढ़ो आप आराम से। हम्म तो आप बोलोगे मैम देखिए, ये भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। एलएसी मैंने आपको बताया था, ठीक है, किसके बीच में है एलएसी? तो आप ये ध्यान रखना, भारत और चीन के बीच में है। और ये घाटी गलवान नदी द्वारा बनाई गई है जो लद्दाख से होकर बहती है। अब एग्जामिनर ना एलएसी की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। एलएसी की फुल फॉर्म क्या होगी? एलएसी की फुल फॉर्म याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, लाइन ऑफ कंट्रोल होगी। ध्यान से सुनेंगे, है ना।
जी, अगर आपका मन है किसी का तो लिख लेना, वरना कोई बात नहीं है ना। और यह घाटी भौगोलिक तनावों के कारण अक्सर समाचारों में बनी रहती है। अच्छा, एलओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एलओसी एक नियंत्रण रेखा है ना, ये एक नियंत्रण रेखा है। तो इसे एलओसी की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। अब ये देख लिए यहाँ पे, ये कौन सी है? तो आप बोलोगे देखिए मैम, ये जो है ये वाला, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, है ना। और ये प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर है। और ये जो पूरा है इतना, ये अक्साई चिन्ह है। ये आप देख सकते हैं ना, अक्साई चिन्ह, अक्साई चिन्ह का पार्ट इतना है। ये चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है, लेकिन है तो ये हमारा हिस्सा सारा ही। ये पीओके, ये पीओके का पार्ट आ गया। तो ये ना, ये लाइन ऑफ कंट्रोल ये है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल प्यारे बच्चों ये है। सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट ये रहा, ये सियाचिन ग्लेशियर ये है। तो ये क्लेश इन गलवान वैली, तो गलवान वैली ये है, गलवान वैली ना ये है, ठीक है। गलवान वैली अगर आपसे कोई पूछे तो गलवान वैली ये है, जहाँ पे मैंने एरो लगा के दिखाया है। ओके, ये आप ना ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो अच्छा ठीक है, इसके बाद की कहानी तुम्हें पता चल गया ना। लाइन ऑफ कंट्रोल ये रही, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये रही, और ये एक्साइचिन, ये सियाचिन ग्लेशियर, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। पार्वती घाटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख सकते हैं। नीतीश, कौन सी? हिंदू और सिख तीर्थयात्रियों के लिए मणिकरण जाने का प्रमुख मार्ग। मतलब अगर तुम्हें मणिकरण जाना है, वो भी एक तीर्थ स्थल है, और वो भी हिंदू और सिखों का है, तो आप किस घाटी से होकर जाएंगे? तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं हम पार्वती घाटी से जाएंगे। तो मणिकरण अपने किसके लिए फेमस है? मणिकरण अपने गर्म जल स्रोतों के लिए फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है। जियोथर्मल स्प्रिंग और हाइड्रोथर्मल ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध है, और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, कल क्लास नहीं होगी जी। इसके बाद ये ऐसी इस तरीके की वैली होती है। सांगला घाटी या बसपा घाटी किन्नौर जिले में है। बसपा नदी के कारण इसे बसपा घाटी भी कहा जाता है, बसपा नदी के कारण इसे बसपा नदी घाटी भी कहा जाता है। घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सेब के बागों और ट्रैकिंग मार्गों के लिए प्रसिद्ध है। ऊंचे हिमालयी पर्वतों और बासपा नदी से घिरी हुई है ना। इसके बाद कुल्लू घाटी, ये तो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीरपंजल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। प्रसिद्ध कुल्लू दशहरा उत्सव जो कि 7 दिन तक मनाया जाता है, भारत भर में प्रसिद्ध है, वो यही चलता है। इसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण देवताओं की घाटी कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी मैंने आपको लिखवा दिया कि देवताओं की घाटी कुल्लू घाटी को कौन सी पर्वत श्रेणी में। तो देखो, जो बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको करा देती हूँ। नेलांग घाटी, गंगोत्री नेशनल पार्क। नेलांग घाटी में कौन सा पार्क है? गंगोत्री नेशनल पार्क, उत्तरकाशी जिले में। यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, जिससे इसका रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है। मई 2015 में सीमित रूप से पर्यटकों के लिए खोली गई, और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, भारत चीन युद्ध कब हुआ था ये भी पूछ लिया जाता है कभी, आप ध्यान ना दो, छोटे छोटे पॉइंट्स ना यही छिपे रहते हैं कि भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था, ये ध्यान दिया करो। नागरिकों के लिए बंद कर दी गई थी। तो भारत चीन युद्ध की आप यहाँ पर सन भी याद कर सकते हैं, है ना, ये भी देख लिया करो। इसके बाद ये हो गया साइलेंट वैली, ये लास्ट है आपका, कि यह अपनी समृद्ध जैव विविधता और दुर्लभ वनस्पतियों एवं जीवों के लिए प्रसिद्ध है। आवाज वगैरह ओके आ रही है? एक बार मुझे बता दो, फिर मैं थोड़ा सही करवा लूंगी माइक वगैरह। 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ताकि इसे साइलेंट वैली को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 1984 में। और ये घाटी कहाँ है? पलक्कड़ जिले के उत्तर पूर्वी सिरे पर, पश्चिमी घाटों में स्थित है, और नीलगिरी पहाड़ियों से सटी हुई है। और साइलेंट वैली से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखना, तो आप बोलोगे मैम साइलेंट वैली से कुंती नदी निकलती है। पूछ लेना कि कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो साइलेंट वैली से जो उद्गम होता है कुंती नदी का। कौन सी नदी निकलती है? कुंती नदी निकलती है। अच्छा, भारत की विशाल घाटी किस स्टेट में स्थित है? ये तो तुम्हें मैंने बता ही दिया, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश की पेन्नार नदी पर स्थित है ना। और ये PYQ है, जैसे PYQ आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कुल्लू घाटी किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। देवताओं की घाटी किसे कहते हैं? कुल्लू घाटी को। धौलाधर और पीरपंजाल श्रेणियों के बीच स्थित कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। फूलों की घाटी उत्तराखंड में। युमथांग घाटी सिक्किम में। साइलेंट वैली केरल में। और जो भारत की विशाल घाटी है उसे गंदीकोटा घाटी कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। जो आंध्र प्रदेश में पेन्नार नदी पर स्थित है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हो गया?
तो बस आज के लिए घाटी, और आपका ना घाटी का जो चैप्टर है वो भी क्लोज कंप्लीट हो गया है। मैंने इसकी टॉपिक कंप्लीट। और कल हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। नहीं, कल क्लास नहीं होगी, मंडे में होगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। घाटी का चैप्टर मैंने अच्छे अच्छे से LAC की फुल फॉर्म, LOC की फुल फॉर्म, है ना, और U आकार की घाटी, V आकार की घाटी, है ना, ये सब वो करना है। ठीक। बच्चा मेरी छोटी सी एक ही बेटी है, मैं एक बात बता दूँ आपको। सिर्फ एक बेटी है मेरी, छोटी सी एक ही बेटी है मेरी अभी। हाँ, और 1 साल की है अभी, वो ज्यादा बड़ी नहीं हुई है, छोटू सी है। ठीक है, ये याद कर लोगे आप। पड़ोस की जी। शिवानी कन्वर जी, मैं सबकी आपकी वो पढ़ लेती हूँ। आज तो आपने ये कहा कि माइक में आवाज़ नहीं आ रही, माइक में आवाज़ नहीं आ रही, मैं डर डर गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, इस वजह से थोड़ा सा मैं आपकी कमेंट्स को लेके थोड़ा परेशान हो गई थी, है ना। चलो अच्छे से याद कर लेना, थैंक यू। अब मिलेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान जब पढ़ाऊंगी।